स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 है। इसमें हमें एक स्टार का मास दिया हुआ है, उसका रेडियस दिया हुआ है और उसका अपने एक्सिस के गिर्द जो रोटेशन है एक पूरी करने का टाइम दिया हुआ है। ये ज़मीन के मुकाबले में मिलियंस टाइम बड़ा जो है ना एक आपके पास स्टार है, उसका जो मास है वो 2 10⁻30 केजी है और इसका जो रेडियस है वो 7 × 10⁻5 किलोमीटर है। लेकिन आपको पता है किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, तो इस रेडियस को हम जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलो का मतलब होता है 10⁻3 यानी 1000। तो 10⁻5 × 10⁻3 आंसर इज 10⁻8। सो आपके पास जो रेडियस ऑफ द स्टार है वो 7 × 10⁻8 मीटर है। अच्छा, ये जो स्टार है ये अपने एक्सिस के गिर्द जो है एक कंप्लीट जो रेवोल्यूशन है, एक मुकम्मल चक्कर जो है वो 20 डेज में लगाता है। अब ये जो 20 डेज है ना, ये डेज ये हमारे वाला डे है, यानी हमारा जो डे है वो 86,400 सेकंड का होता है। तो इसका मतलब 20 डेज का मतलब 20 × 86,400 सेकंड्स। तो ये इतने सेकंड्स में ये स्टार अपने एक्सिस के गिर्द एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट करता है। सो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो आराम से हम निकाल सकते हैं कि ये 2 पाई रेडियंस, यानी एक रेवोल्यूशन का मतलब, एक चक्कर का मतलब 2 पाई रेडियंस ओवर ये टाइम पीरियड जो यहाँ ये 20 इंटू 86,400 सेकंड बनता है। सो ये 2 पाई रेडियंस करता है 20 इंटू 86,400 सेकंड्स में। तो आपके पास ये आंसर आ गया कि 3.636 × 10⁻⁻6 रेडियन पर सेकंड, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। सो एक चीज हमने एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे डिटरमाइन कर ली। अच्छा, अब हमारा जो इस क्वेश्चन को हल करने का जो मकसद है वो दो चीजें फाइंड करना है। एक तो हमने इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, जो उसका एक्चुअली स्पिन एंगुलर मोमेंटम है एल, यानी ये हमने एल फाइंड करना है। और दूसरा हमने इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइंड करनी है। अच्छा, हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं एल इज इक्वल टू आई इन टू ओमेगा। अगर किसी बच्चे को भूला हुआ हो तो ये रिलेशन जो है लीनियर वेलोसिटी का वो हर किसी को याद होता है कि P इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है। अगर ये याद है तो बच्चा ये भी लिख सकता है। जैसे ये लीनियर मोमेंटम, तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंगली एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम, ये जैसे लीनियर में मास बिहेव करता है ऐसे एंगुलर में आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये लीनियर वेलोसिटी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब दूसरी चीज हमने काइनेटिक एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रोटेशनल का होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये भी बिल्कुल ऐसे तरह इसी तरह के, अगर आपको फॉर एग्जांपल ये भूला हुआ है बच्चे को, तो उसको काइनेटिक एनर्जी का जनरल रिलेशन तो याद है, वो हाफ एम पी स्क्वायर होता है, हर बच्चे को याद है। तो ये हाफ का हाफ आ गया, ये मास का रोटेशनल एनालॉग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर था, इधर एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा। सो आप इन दोनों चीजों में देखें कि एक तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, एक एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। इधर भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी तो अभी हमने फाइंड कर ली। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, जो आपके पास ये बॉडी है, ये अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है। इसको हम पॉइंट मास के तौर पे बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसका मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई मास करीब है, कोई मास दूर है। तो उस वक्त हम इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल रिलेशन है वो इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा आई 1 से लेके एन तक एम आई आर आई का स्केयर। तो हर मास का जो हम ये कैलकुलेट करते हैं और उसको समीशन सम अप करते हैं, तो ये कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का इसने हमें बुक में दिया हुआ है। तो इसी तरह ये क्योंकि एक स्फीयर टाइप है, तो एक सॉलिड स्फीयर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 एम आर स्केयर है और वो बेसिकली इसी फार्मूले से कैलकुलेट किया हुआ है। सो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, अपने एक्सिस के गियर रोटेशन के लिए वो 2/5 एम आर स्केयर है। सो हम यहाँ पे इसका मास और ये रेडियस पुट कर देते हैं। तो इस स्टार का मास और रेडियस पुट करने से हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया इसका वो 3.92 10⁻47 केजी मीटर स्क्वायर है। अब देखें, आपके पास ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी मौजूद है, ये उसकी वैल्यू है, और आपके पास ये एंगुलर वेलोसिटी भी मालूम मालूम है और ये उसकी वैल्यू है। सो इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके आराम से हम जो है एंगुलर मोमेंटम भी हासिल कर सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की वैल्यू भी हासिल कर सकते हैं। ये आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 3.92 10⁻47 केजी मीटर स्क्वायर हमने वो पुट कर दी।
ये एंगुलर वेलोसिटी है 3.636 10⁻⁻6 रेडियन पर सेकंड, ये हमने पुट की है। आंसर आपके पास ये आ गया और साथ में इसके स्टैंडर्ड यूनिट आएंगे। इसके स्टैंडर्ड यूनिट जो एंगुलर मोमेंटम का होता है वो जूल सेकंड होता है। अच्छा, फिर इसी तरह यहाँ पे देखें कि ये वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने पहले फाइंड किया हुआ है वो लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई ये एंगुलर वेलोसिटी का स्केयर है। सो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, आपके पास ये आंसर आया। इसके साथ भी जो कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट जूल होता है। सो इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है जूल हमने साथ में लिख दिया। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन।